वादे के अनुसार आज 11 बजे हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जो सरकारी आवास बनाया गया था 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर जाएंगे और आप लोगों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो आलीशान स्विमिंग पूल 6 फ्लैगस्टाफ रोड में कहाँ है, पूरा ढूंढेंगे। वहां पे बताया गया है कि सोने के बने हुए कमोड लगे हुए हैं, वॉशरूम के अंदर सोने की चीजें हैं, तो वो भी आपके साथ जो है हम लोग ढूंढेंगे। उसके अलावा बताया गया था कि शराब पीने के लिए बार है मुख्यमंत्री आवास में, तो उस बार को ढूंढने की भी कोशिश की जाएगी आप लोगों के साथ। और साथ ही प्रधानमंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलियतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। 2-3 चीजें मैं साफ कर दूं, दोनों ही आवास उसी कोरोना के समय में बनने शुरू हुए, दोनों ही आवास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास हैं, किसी के निजी आवास नहीं है, और दोनों ही आवास टैक्स पेयर के पैसे से बने हैं। तो अगर टैक्स की बर्बादी का आरोप कहीं लग सकता है तो दोनों पे एक साथ लग सकता है, और अगर नहीं लग सकता तो दोनों पे ही नहीं लग सकता। इसलिए हम आज मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के आवास में मीडिया की मौजूदगी से कोई एतराज नहीं होगा। माननीय सांसद संजय सिंह जी, जिन्होंने कल अपनी बात कही थी और एक गर्जना की थी, वो अब आपके बीच में करेंगे और हम उनके पीछे पीछे आज आवाज देखने जाएंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल मैंने चुनौती दिया था इस बात की कि 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झूठ प्रचारित कर रही है, और मैं उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता, भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। इसीलिए कहता हूं कि इनका काम दिन रात झूठ फैलाने का है। तो पूरे देश में झूठ फैलाया गया। अरे मुख्यमंत्री के आवास में तो सोने की टॉयलेट बनी हुई है, मुख्यमंत्री के आवास में स्विमिंग पूल बना हुआ है, मुख्यमंत्री के आवास में मिनी बार है। तो आज आप लोगों के साथ चलेंगे और खोजेंगे कि वो स्विमिंग पूल कहां है, मिनी बार कहां है, कहां पर है सोने का टॉयलेट। पूरे देश को पता चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए। इसलिए आप लोगों के साथ अभी वहां पे चलेंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। राजमहल के अंदर उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे, उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे। 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे। और सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे। 10-10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश के राजा करते हैं, वो भी देखने चलेंगे पेन।
और आप जानते हैं कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8,400 करोड़ के जहाज से चलते हैं, 2,700 करोड़ के घर में रहते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं। तो वो भी देखने चलेंगे, आज आप लोगों के साथ चलेंगे। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे देश के सामने सच्चाई आएगी, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जानेगा और आप सब भी जान पाएंगे कि वास्तव में झूठ क्या है और सच क्या है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल सर ये है कि अभी जो आतिशी है सर, वो किस आवास में रहती हैं, एक बार क्लैरिफाई कर दें। उनका वो अपने निजी आवास में रह रही हैं या कहां पर रह रही हैं? और उनका AB-17 जो है वो सरकार, कल इसके बारे में, आज विषय ये नहीं है, कल इसके बारे में मुख्यमंत्री आतिशी जी अपनी बात रख चुकी हैं। उनका आवास कैंसिल किया गया बता चुकी हैं, 3 महीने में 2 बार कैंसिल किया गया वो भी बता चुकी हैं। तो आज तो आपको हम जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, सोने का टॉयलेट है जी, मिनी बार है जी, स्विमिंग पूल है, चल के देखेंगे। सर वो रहती कहाँ है? ये सर सिक्योरिटी वहां पर बढ़ा दी गई है, 6 लाख स्टाफ है। क्या चाबी आप लोगों के पास है, और अगर नहीं है तो क्या आपने से अनुरोध किया है कि वो चाबी दे ताकि देखिए, मसला कल और आज ये है कि अगर मुख्यमंत्री के आवास को देखा जा रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ स्विमिंग पूल है, कहाँ मिनी बार है, कहाँ सोने का वॉशरूम है, तो हम दिखाने के लिए तैयार हैं, चलिए। और हम भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के आवास में क्या क्या लगा है वो भी मीडिया को दिखा दीजिए। मुख्य मुद्दा ये है, किसकी चाबी कहाँ है कहाँ नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा वो मुद्दा है जो आप सबके चैनल्स पे पिछले कई महीनों से चल रहा है। हम तो उस मुद्दे की बात कर रहे हैं। सौरभ जी, वहाँ पे पुलिस का इंतजाम पहले से ही है। 6 फ्लैग स्टाफ रूट का जो रास्ता है, दोनों तरफ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है। भैया हम लोग क्या लोग हैं कि आप जाइए, पहली बात। दूसरी बात, इस चुनाव में क्या आप सबसे बड़ा मुद्दा शीश महल और राजमहल बन गया है? पहली बात तो हम कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों को, जो देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप लोगों को ले चल के सच्चाई दिखाना चाहते हैं। कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के यहां भी चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए, मुद्दा जो है वो फिर से दोहरा दे रहा हूं, मुद्दा है आम आदमी की जिंदगी की दुश्वारियां, जिसको दूर करने के लिए दिन रात समर्पित भाव से अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं और काम किया है 10 साल में। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, दवाएं मुफ्त, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा और 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, और संजीवनी योजना के तहत जिन बुजुर्गों को उनके बच्चे भी छोड़ देते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां उनका इंश्योरेंस नहीं करती हैं, उन बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। मुद्दा यह है, दिल्ली के लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे चुनाव के मुद्दे हैं हमारे लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झूठ भी उजागर करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आज चल रहे हैं वहां पे। सर, लेकिन एक कंफ्यूजन है, इसलिए स्पष्टीकरण चाह रहे थे आप लोगों से। कल जो PWD की 2 चिट्ठियां आई, उसमें बहुत स्पेसिफिकली कहा गया कि सीएम आतिशी ने टेक्निकल पोजीशन तो लिया लेकिन फिजिकल पोजीशन नहीं लिया, नंबर 1। नंबर 2, जो हैबिटेट के लिए सर्टिफिकेट होता है वो इशू होने के 5 दिन के अंदर अगर नहीं पोजीशन, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, कैसी बातें कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी कहाँ रहते हैं? सांसद आवास में, बगल में ही। रमेश बिदुड़ी जी कहां रहते हैं? सांसद आवास में। कब चुनाव संपन्न हुआ? मई के महीने में। खाली किया?
कोई नियम उन लोगों पे लागू होता है? और ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में चले जाएं और पीछे से घर लागू होता है? अभी भी मकान नहीं छोड़े हुए हैं। फिजिकल पोजीशन नहीं लिया इसलिए हमने रद्द कर दिया। ये हंसी के पात्र क्यों बना रहे हैं भाजपाई अपने आप को? ऐसी बेवकूफी की बातें करने से हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए इस पार्टी को नाली के गैस से चाय बनाने वाली पार्टी कहा जाता है। ऊपर से लेके नीचे तक दिमाग खाली है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? सर आखिरी सवाल, अनिल विज कह रहे हैं कौन सा राजमहल है, नया बन रहा है या पुराना वाला है, उसको राजमहल कह रहे हैं? अभी चलिए वो दिखाएंगे ना आपको। सेंट्रल विस्टा हरियाणा वाला या पुराना वाला? ये भी है कि अभी आप विजिट करा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त वाकई पोजीशन था उस वक्त कराना आसान था। अब तो एक तो चाबी भी नहीं, दूसरा सिक्योरिटी इतनी लगा दी गई है, तो वहाँ तो विजिट कराना ही पॉसिबल नहीं। अरे भाई क्यों, आसान और मुश्किल कहां से आ गया? आसान और मुश्किल का क्या सवाल है? भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तो आसान और मुश्किल क्या हो गया? खोल के दिखाएं। सर हरियाणा के मंत्री उन्हीं के लोग तो बैठे हुए हैं, उन्हीं के लोग तो बैठे हुए हैं राजनिवास में, दिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर हरियाणा के मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि शीश महल आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगी और इसको लग्जरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल द्वारा। और राजमहल क्या बनेगा? मोदी जी वाला? वहां क्या होगा? तो दोनों देखा जाए ना। हम तो चाह रहे हैं कि राजमहल को खोद के उसको भी शमशान बना दो। तो शमशान बनाने में तो उस्ताद हैं। मोदी जी कहते हैं हाँ, अगर कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा। तो जब वो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्रगाह बनेगा, तो वहां शमशान बन जाए कम से कम। हम लोगों के घर में कोई मृत्यु हो, अंतिम संस्कार करें वहां जाके।